नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप है पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, और जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी ने देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लें, जिससे आगामी प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता मिल सके। लास्ट टाइम में आपने राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में जाना था, और उसी में मित्रों किले, बावड़ियाँ, मंदिर ये सभी दे रखे हैं। तो इनको एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। इसी क्रम में आज देखने वाले हैं किले व दुर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में जो भी जानकारियां हैं उनको जानते हैं अच्छे से। तो देखिए मित्रों क्या दिया हुआ है। राजस्थान के प्रमुख किले व स्मारक। एक शाही राज्य होने के नाते राजस्थान में कई शानदार किले और ऐतिहासिक स्मारक हैं। राजस्थान ने कई राजाओं और महाराजा के इतिहास को देखा है, जिन्होंने अपने शासनकाल के सबूत इन अद्भुत स्मारकों और किलों के रूप में छोड़ दिए हैं। राजस्थान में ये ऐतिहासिक किले उनके शानदार वास्तुशिल्प सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और यहाँ बहुत से ऐतिहासिक किले और स्मारक हैं। जयपुर में मित्रों कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में आमेर का किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, हवा महल या पैलेस ऑफ वेंडे, जल महल, राम बाग महल आदि शामिल हैं। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आमेर का किला हो, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, सिटी पैलेस, हवा महल या प्लेस ऑफ विंड, जल महल, राम बाग महल है, ये सभी आपको जयपुर में देखने को मिल जाएंगे। गुलाबी शहर के नाम से ये मशहूर है जयपुर। ये आमेर का फोर्ट है मित्रों, देख सकते हैं आप डायग्राम में, आमेर का किला। और जोधपुर जो सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, में मेहरानगढ़ का किला, जसवंतथड़ा मेमोरियल और बालसमंद झील, उम्मेद भवन या चित्र पैलेस हैं। जोधपुर की बात करें तो सन सिटी इसको बोला जाता है। मेहरानगढ़ का किला यहाँ पर है, जसवंतथड़ा मेमोरियल और बालसमंद झील, उम्मेद भवन या चित्र पैलेस जोधपुर में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झीलों का शहर उदयपुर शानदार महलों की भूमि है। इस शहर में प्रमुख महलों में लेक पैलेस, जग मंदिर पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, शिव प्रकाश पैलेस इत्यादि शामिल हैं। तो ये स्थान आपको देखने को मिलते हैं उदयपुर में। झीलों का शहर इसको कहते हैं मित्रों, उदयपुर को झीलों की नगरी। तो इन स्थानों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, लेक पैलेस, जग मंदिर पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, शिव प्रकाश पैलेस। कुंभलगढ़ किला उदयपुर से थोड़ी ही दूर में या दूरी में स्थित है। सहेलियाँ की बाड़ी यह आपको उदयपुर में देखने को मिलता है। सहेलियाँ की बाड़ी उदयपुर भी सुंदर वास्तुकला के लिए प्रशंसा के योग्य है। ये जूनागढ़ फोर्ट है, देखिए कितना शानदार बनाया गया है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ का किला मित्रों और लालगढ़ महल भी बीकानेर में स्थित हैं, जो बहुत ही खूबसूरत महलों में से एक हैं। लक्ष्मी निवास पैलेस राजाओं की सुंदर वास्तुकला का भी एक प्रमाण है। लक्ष्मी निवास पैलेस सुंदर वास्तुकला का एक प्रमाण है। तो ये जूनागढ़ है, लालगढ़ महल सभी बीकानेर में है। भारत का स्वर्ण शहर है जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह एक स्वर्ण किला है, जो कि भारत का एकमात्र किला है जहां आज भी लोग रहते हैं। तो एकमात्र भारत का ऐसा किला है जहां पर आज भी लोग रहते हैं, वह है स्वर्ण किला आपका जैसलमेर। और स्वर्ण शहर के नाम से इसको जाना जाता है, जैसलमेर को प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजस्थान में निमराना किला और पैलेस, भरतपुर लोहागढ़ किले, चित्तौड़गढ़ का किला, कोटा सिटी पैलेस, अलवर सिटी पैलेस इत्यादि अन्य उल्लेखनीय स्मारक हैं। तो ये भी राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों चित्तौड़गढ़ के किले की, विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं अच्छे से। फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़
ये देख सकते हैं आप डायग्राम में अच्छे से। चित्तौड़गढ़ का किला देखिए किस प्रकार की इसकी आकृति है। ये चित्तौड़गढ़ का किला है मित्रों। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काफ़ी झाड़ियाँ हैं। तो देखिए इसके बारे में डिटेल क्या है। उपनाम की बात करें मित्रों, किलों का सिरमौर है ये। किलों का सिरमौर है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का गौरव इसको बोलते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं। ये उपनाम है इसके। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला है। तो ये उपनाम आपको ध्यान में रखने। काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कि किलों का सिरमौर किसे कहते हैं, राजस्थान का गौरव कौन है, या मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। स्थित देखिए कहाँ पर है, चित्रकूट पहाड़ी पर है मित्रों। चित्रकूटे पहाड़ी पर है। मेसा का पठार, चित्रकूटे पहाड़ी मेसा का पठार, ये इसकी स्थिति है मित्रों। आकार की बात करें, व्हेल मछली जैसा है। ब्लू व्हेल मछली है, उसके जैसा इसका आकार है चित्तौड़गढ़ किले का। एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है मित्रों। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें आज भी खेती की जाती है। और निर्माता इसके हैं चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य। पुनः निर्माण की बात करें तो कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया है। निर्माता चित्रांग मौर्य हैं। पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया। व्हेल मछली जैसा इसका आकार है। चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा का पठार यहाँ पर ये स्थित है। और उपनाम आपको ध्यान में रखने। आगे देखिए मित्रों, इसे राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग और प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। तो ये याद रखना आपको, राजस्थान का गौरव, चित्रकूट दुर्ग और प्राचीन किलों का सिरमौर भी इसको कहते हैं। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार किले में स्थिति निर्माण, बिल्डिंग द फोर्ट। किले में स्थिति निर्माण देखिए कौन कौन से अन्य जो इसमें मंदिर हो चाहे छतरी हो, वो कौन कौन सी बनी हुई हैं। पद्मिनी का महल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मेरा मंदिर भी कहा जाता है। आमजा माता मंदिर, तुलजा भवानी माता का मंदिर, रैदास की छतरी, बनवीर दीवार, श्रृंगार चौरी, ये स्थान आपको यहाँ किले में देखने को मिलेंगे। इनको भी याद रखना है। इसके अलावा मित्रों नवलखा भंडार संग्रहालय है, ये देखने को मिलेगा। कल्लाजी राठौड़ की छतरी, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। और इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं। 7 कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं मित्रों, ये भी याद रखना है। 7 नहीं है, 7 प्रवेश द्वार हैं। और देखिए इसके बारे में, 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी एवं नवरतन सिंह के मध्य युद्ध के समय, ये 3 साके हुए हैं इसमें। एक तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एवं नवरतन सिंह के मध्य युद्ध के समय में हुआ है। और दूसरा हुआ 1537 ईस्वी में बहादुर शाह विक्रमादित्य के मध्य युद्ध के समय। ये सब कुछ बताया हुआ है आपको, साक्य किसे कहते हैं। पहले के टॉपिक में आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। 1567 ईस्वी में अकबर एवं उदय सिंह के मध्य युद्ध के समय, ये तीसरा साका है। तो तीनों को आप डिटेल पूर्वक याद रखेंगे। 1303 में पहला, दूसरा 1537 ईस्वी में, और तीसरा 1567 ईस्वी में किन के मध्य हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। युद्ध किन के, युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी एवं नवरत्न सिंह के मध्य, ये साका पहला हुआ था। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भी याद रखेंगे। इस दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है मित्रों। विजय स्तंभ लास्ट टाइम में आपको पढ़ाया था। ये कर्नल जेम्स टोड ने ऐसे कुतुब मीनार से बेहतर इमारतें बताया है। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसको कुतुब मीनार से बेहतर इमारत बताया है इसको। दूसरा देखिए आपका कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है मित्रों। ये कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद, और ये देख सकते हैं इस प्रकार का है। डायग्राम में देखें अच्छे से, कुंभलगढ़ दुर्ग।
डिटेल देखिए। इसका निर्माण 1443 से 1456 के बीच महाराणा कुंभा ने करवाया था मित्रों। और वास्तुकार की बात करें तो मंडन था। वास्तुकार कौन था? मंडन। 1443 से 1456 के बीच महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। इस दुर्ग का निर्माण शिल्पी मंडन की देखरेख में हुआ। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है मित्रों। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। कटारगढ़ दुर्ग इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग इस दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो कटारगढ़ दुर्ग को। यहीं 1940 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था मित्रों। यहीं पर 1940 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और देखिए कटारगढ़ के बारे में। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किसके बारे में? कटारगढ़ के बारे में। इस दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एटुक्सन एटुक्सन की उपमा दी है। तो याद रखेंगे, एटुक्सन की उपमा किस दुर्ग को दी गई है? तो कटारगढ़ दुर्ग को। किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। इसका निर्माण कुंभा ने अपनी महारानी के लिए करवाया था। और मित्रों, इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो ये विशेषता है कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ फोर्ट, ये देखिए डायग्राम में इस प्रकार का है। निर्माण मित्रों जोधपुर में 1460 ईस्वी में। किसने करवाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने करवाया जोधपुर में इसका निर्माण 1460 ईस्वी में। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में ज्योतिषी गणपत दत्त के ज्योतिषीय परामर्श पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तदनुसार 12 मई 1459 ईस्वी वार शनिवार को राजा राम मेघवाल को जीवित ही गाड़ दिया गया था मित्रों। ज्योतिषीय गणपत दत्त के ज्योतिषीय परामर्श पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी वार शनिवार को राजा राम मेघवाल को जीवित ही गाड़ दिया गया था मित्रों। नींव में, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में। राजा राम के सहर्ष किए हुए आत्म त्याग एवं स्वामी भक्ति की एवज में राव जोधाजी राठौड़ ने उनके वंशजों को मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सूर सागर में कुछ भूमि भी दी थी, पट्टा सहित। यानी उसका साथ में पट्टा भी, उसके कागजात भी उनको दिए गए, जो आज भी राजबाग के नाम से प्रसिद्ध हैं। होली के त्यौहार आज भी राजबाग के नाम से प्रसिद्ध हैं। होली के त्यौहार पर मेघवालों की गेर को किले में गाजे बाजे के साथ जाने का अधिकार है, जो अन्य किसी जाति को नहीं है। तो मेघवाल जो जाति के लोग हैं, उनकी गेर गाजे बाजे के साथ में किले में जा सकती है होली के त्यौहार पर। राजा राम का जन्म कड़ेला गोत्र में केसर देवी की कोख से हुआ तथा पिता का नाम मित्रों मोहन सिंह था। क्या नाम था? मोहन सिंह। कड़ेला गोत्र में केसर देवी की कोख से। तो ये राजा राम थे। नींव में इनको जीवित ही गाड़ दिया गया था राजा राम को। तो इतनी बातें ये याद रखनी है आपको। और देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24वीं संतानों में से एक थे। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24वीं संतानों में से एक हैं। वे जोधपुर के 15वें शासक बने थे। जोधपुर के 15वें शासक राव जोधा। प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पर मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाना, ये हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। जोधा को मित्रों चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुल देवी होती है। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुल देवी। और जोधा को भी चामुंडा माता में काफ़ी श्रद्धा थी। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप
चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पर की। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सहित कई राजाओं के समाधि स्थल बने हुए हैं। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है मित्रों। मेहरानगढ़ फोर्ट एक किले जो किला है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसको इस पहाड़ी को जो पहाड़ी है जहाँ पर बना हुआ है उसको भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है उस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 410 फीट की ऊंचाई पर। इस किले में मित्रों कुल 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे, जिनमें जयपाल यानी अर्थ क्या होता है? जयपाल का मतलब जीत है, यानी गेट का भी समावेश है। यह है जयपाल गेट। और फतेहपाल, फतेहपाल का भी अर्थ है जीत। इसके संबंध में विशेष घटना देखें। 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के पहले ही दिन राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में मंगलवार तड़के मची भगदड़ में लगभग 150 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 55 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर थी। इससे पूर्व 200 लोगों के मरने की खबर भी थी। तो ये एक विशेष घटना है 30 सितंबर 2008 की। जो चामुंडा मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, वहाँ पर भगदड़े मची तो उसमें काफ़ी 150 श्रद्धालुओं की मौत हो गई मित्रों, बहुत सारे घायल भी हुए। तो ये घटना विशेष है, याद रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखना है। रणथंभौर का दुर्ग, नेक्स्ट है रणथंभौर का दुर्ग। ये है मित्रों रणथंभौर का दुर्ग, देख सकते हैं आप डायग्राम में। जानकारी देखिए इसके बारे में। भीड़ वन और दुर्गम घाटियों के मध्य अवस्थित यह गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग अपनी नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था, विशिष्ट सामरिक स्थिति और सुदृढ़ संरचना के कारण एक अजय दुर्ग समझा जाता था। अजय, जिसको कभी जीता नहीं गया। इस प्रकार का दुर्ग भीड़ वन और दुर्गम घाटियों के मध्य गिरि दुर्ग इसको बोलते हैं। सवाई माधोपुर जिले, सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु ये क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है। इस प्रकार की बात अबुल फजल ने लिखी है। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में लिखी है मित्रों, कि यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है और इसलिए लोग कहते हैं ये बात कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद दुर्ग है। और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है आपका रणथंभौर दुर्ग। अजय है, जिसको कभी जीता नहीं जा सका। किले में स्थित प्रमुख द्वार नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। ये प्रमुख द्वार हैं किले के, जिसमें प्रसिद्ध है मित्रों नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया। दुर्ग में हमीर महल, सुपारी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा बोरा, 32 खंभों की छतरी, रनीहाड़ तालाब और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर भगन रूप में, जैन मंदिर तथा समुचे देश में प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो हुआ उसमें पराजय के पश्चात चौहानों की शक्ति कमजोरी हो गई तथा पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद राज सामंत शासक की हैसियत से रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। तो ये युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के पश्चात में चौहानों की शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। और पृथ्वीराज का जो पुत्र है गोविंद राज, वो सामंत शासक की हैसियत से रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। जुलाई 1301 अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला कर दिया, जिसमें हमीर देव चौहान ने केसरिया करने की ठानी और अंततः शत्रु सेना से युद्ध करता हुआ वह वीर गति को प्राप्त हो गया। हमीर देव चौहान ने केसरिया करने की यहाँ पर ठानी थी और शत्रु सेना से युद्ध करता हुआ वह वीर गति को प्राप्त हो गया। यह हुआ था 1301 में जुलाई।
अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने जब रणथंबोर पर हमला किया तब की घटना है। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी, उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया। और वस्तुतः रणथंबोर का ये साका और जोहर राजस्थान के इतिहास का पहला साका और जोहर था। तो ये याद रखेंगे, राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी, उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया। और रणथंबोर का ये साका और जोहर है जो राजस्थान के इतिहास का पहला साका और जोहर था। नेक्स्ट है मित्रों जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर का दुर्ग देखिए कितना शानदार बना हुआ है। क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए इसकी। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने 1155 में त्रिकुट पहाड़ी पर करवाया। 99 बुरुज हैं। 2.5 साके के प्रमाण मिलते हैं मित्रों इसमें। जैसलमेर के दुर्ग में 2.5 साके के प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? जैसलमेर दुर्ग में। और मित्रों एक खास बात है इसमें, 2009 में डाक टिकट भी जारी किया गया है इस पर ही। जैसलमेर दुर्ग के ऊपर 2009 में डाक टिकट जारी किया गया है। 2.5 साके के प्रमाण मिले हैं। 99 इसमें बुरुज हैं। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया त्रिकुट पहाड़ी पर 1155 में। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्थर की टांगें हैं तो आप इस दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ फोर्ट। ये देखिए, यह आपका जयगढ़ फोर्ट है। इस दुर्ग का निर्माण मित्रों 16वीं शताब्दी में मान सिंह ने करवाया और इसको वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया। इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप है मित्रों, सबसे बड़ी तोप एशिया की। एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप बनाने का कारखाना था। एकमात्र दुर्ग ऐसा है जिसमें तोप बनाने का कारखाना भी था। और इसमें दुर्ग विजयगढ़ी स्थित है। दुर्ग विजयगढ़ी सबसे बड़ी तोप यहाँ पर देखने को मिलती है। नया स्वरूप इसका जो सवाई जय सिंह ने दिया और शुरुआत में 16वीं शताब्दी में मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो ये इस प्रकार का आपका दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। याद रखेंगे एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर है, तोप बनाने का कारखाना भी है। नेक्स्ट है गागरोन दुर्ग, गागरोन फोर्ट। ये देख सकते हैं आप। इस दुर्ग का निर्माण मित्रों 7वीं 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूत ने करवाया था। इस दुर्ग में पिप्पा की छतरी स्थित है। पिप्पा की बिना नींव एक चट्टान पर खड़ा दुर्ग है ये, बिना नींव एक चट्टान पर। और इसमें 2 साके हुए हैं, ये प्रसिद्ध हैं। 2 साके हुए हैं इसमें, बिना नींव एक चट्टान पर यह खड़ा दुर्ग है। पिप्पा की छतरी इसमें देखने को मिलती है। 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। डोडा राजपूत ने इसका निर्माण करवाया। तो यह आपका गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट देखिए मित्रों, स्मारक देखिए किसे कहते हैं। स्मारक मित्रों एक ऐसी संरचना है जो या तो खास तौर पर किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाई गई है, यानी उसकी याद में बनाई जाती है, या किसी सामाजिक तबके के लिए उसके पुराने अतीत की याद दिलाने के रूप में महत्वपूर्ण बन गई है, तो वो स्मारक है। मोमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे ये कुछ खास दे रखे हैं। महान लैंडमार्क के रूप भवन, मृतक की कब्र के निकट है, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए चर्च द्वारा बनाए गए स्मारक है। मृत शरीर को रखने के लिए मकबरे और गुंबद बनाना, धार्मिक या स्मरण के लिए बनाई गई इमारतें, महान नेताओं या घटनाओं की स्मृति में बनवाए गए स्मृति स्थापत्य हैं। तो ये इस प्रकार के स्मारक होते हैं आपके। मृत शरीर को रखने के लिए मकबरे बना दिए, गुंबद बना दी गई, या धार्मिक स्मरण के लिए यादाश्ती के लिए इमारतें बना दी गई, महान नेताओं या घटनाओं की स्मृति में बनाए गए स्मृति स्थापत्य, या कोई कब्र बनाई गई है। तो ये सभी आपके स्मारक में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनको भी। तो देखिए, पहला दे रखा है जिसमें तुलजा भवानी का मंदिर है, रैदास की मूर्ति है,
आकर्षक 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर मेसा के पठार पर अवस्थित ऐसा दुर्ग का नाम आप किसका लेना चाहोगे, जिसमें तुलजा भवानी का मंदिर भी है, हरिदास की मूर्ति भी है, आकर्षक 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है, बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है मित्रों? थोड़ा सा सोचेंगे आप। इसका आंसर होगा मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर, हरिदास की मूर्ति, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। आकर्षक 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, उड़ना पृथ्वीराज की छतरी। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है? उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है? तो इसका राइट होगा मित्रों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 36 किलोमीटर लंबी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ऐसी दीवार किस दुर्ग का आकर्षक केंद्र है? ऐसी दीवार किस दुर्ग का आकर्षक का केंद्र है? तो ये होगा राइट आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 4 नंबर, मिट्टी का प्रकोटा होने के कारण लॉर्ड लेक किस दुर्ग को बारूद से उड़ाने में असफल रहा था? मिट्टी का प्रकोटा होने के कारण लॉर्ड लेक किस दुर्ग को बारूद से उड़ाने में असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का किला मजबूती के लिए जाना जाता था, तो कौन सा किला अद्भुत शिल्प कला के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा मित्रों जूनागढ़ का किला, जो अद्भुत शिल्प कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जौहर और साका में क्या अंतर है? बार बार ये शब्द आते हैं, जौहर किया उसने, साका किया, तो इन दोनों में अंतर क्या है मित्रों, जौहर और साका में? तो इसको भी जान लीजिए, भूलना नहीं है मित्रों इनको, बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जौहर देखिए, महिलाओं द्वारा जिंदा जलना, जल गई हैं जैसे जौहर, जलना जौहर, याद रखेंगे इसको, महिलाओं द्वारा जिंदा जलना। और साका देखिए किसको कहते हैं? साका कहते हैं महिलाओं द्वारा जिंदा जलना, और साथ में पुरुषों द्वारा केसरिया पहनकर लड़ने के लिए युद्ध में उतरना व वीर गति पाना, उसको कहते हैं साका। तो ये दोनों में अंतर है, महिलाएं जिंदा तो इसमें भी जलती हैं, और पुरुषों के द्वारा केसरिया पहनकर लड़ने के लिए युद्ध में उतरना और वीर गति पाना, यह आपका साका है, और जिंदा जलना महिलाओं का जौहर कहलाता है। तो ये कुछ अंतर है इनमें, जौहर और साका में। तो ये था मित्रों किलों और उनसे संबंधित आपका शानदार टॉपिक। और बावड़ियाँ मंदिर, इनके बारे में भी जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी जाएंगी इनसे संबंधित। और बाकी आपकी जो भी पुस्तकें गाइड आपने ला रखी हैं उनमें से पढ़ते रहें, साथ साथ में मेरे द्वारा जितना भी हो सकेगा उतना आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आज का तो लाइक करना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और किसी प्रकार की त्रुटि रहती है अगर, तो उसको भी आप कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।